Hi, good morning all of you. Welcome in NIOS with Richa Kataria. See, we are having last 3 lectures with the same chapter. This is the 4th lecture we are going to have. I hope you are getting right. तो अगर समझ आ रहा है तो ये 4th लेक्चर पे चलते हैं हम लोग. एक चैप्टर में 4 लेक्चर्स का होने का मतलब है कि अच्छे से थॉरली पढ़ लो, राइट. अभी आप लोग कहोगे क्या मैम है यार, बार बार पढ़ लो करती रहती है. थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मज़ा आएगा लाइफ में, राइट. चलो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS, जैसे सैस पढ़ा वैसे एस पढ़ेंगे. इसको एज प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको AIS प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे AIS क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशंस मिलेंगी. इट्स वेरियस सब सिस्टम, ये सारे सब सिस्टम्स हैं हमारे. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे सब सिस्टम है. देखना आप इनको जानते हो क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, बजट, फाइनल अकाउंट सब सिस्टम, कॉस्ट अकाउंट सब सिस्टम, एक्सरसाइज अकाउंटिंग, पेरोल से याद आया, प्रीवियस लेक्चर में पेरोल प्रोसेसिंग पढ़ी थी. फिक्स असेट्स, इन्वेंट्री, परचेजेस, कैश, सेल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है. इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट. पैनिक मत होइएगा इन सब चीज़ों को लेकर, टफ नहीं है. पहली बार जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है थोड़ी सी टफ है. इट्स नॉट टफ, ऑल अबाउट सिंपल. एक ऐसा सिस्टम अकाउंट्स का जो हमें सारी बातों के बारे में दे रहे हैं, वो क्या AIS है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट. अब एक एक चीज को इन्होंने डिस्क्रिप्शन वे में दिया है. कैश एंड बैंक सब सिस्टम, ऑब्वियसली किसके बारे में बताएगा? कैश और बैंक के बारे में. इट डील्स विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफर. हम लोगों ने कितनी रिसिप्ट्स की, कितनी पेमेंट की बैंक में, ऑनलाइन प्रोसेस, इधर द कैश का लेन देन, सारी इंफॉर्मेशन कैश एंड बैंक सब सिस्टम बता रहा है, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट हैविंग फिजिकल एंट्री और द एग्जिट ऑफ द कैश एंड यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड सो ऑन. पेटीएम, गूगल पे, ये सारी कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है. सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम, इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स. सेल कैसे करनी, चाहे वो उधार हो या फिर इन कैश हो, सबका हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो कहाँ करेंगे? सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम में करेंगे. इट जनरेट पीरियोडिक रिपोर्ट्स अबाउट द सेल्स कलेक्शंस मेड ओवर ड्यू अकाउंट्स. डेटर्स, जिनको उधार माल बेचा है हमने, वो कौन है? डेटर्स है, उनकी अकाउंटिंग सिस्टम. इन्वेंट्री इज अ स्टॉक की पोजीशन. ज़्यादा स्टॉक तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, डेंजर जोन में तो नहीं आ गया. ज़्यादा हो गया तो पैसा ब्लॉक हो गया, कम हो गया तो हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसको मेंटेन करना. इट डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द परचेज एंड इशूड स्पेसिफिक द प्राइस, क्वांटिटी एंड डाटा एंड सो ऑन. पोजीशन, रेट क्या है, एंड सो मेनी मोर अबाउट द इन्वेंट्री, राइट. उसके बारे में फिर परचेजेस इन कैश और क्रेडिट 2 होते हैं, हम लोग को पता है. उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, सप्लायर का नाम क्या है, सप्लाई कितनी बार हमें लेना पड़ता है, मेनी मोर इन्फॉर्मेशन. दैट इट डील्स विद द परचेजेस एंड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स. इट प्रोवाइड फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, ऑर्डर कब करना है गुड्स, सॉर्टिंग ऑफ परचेज किस तरह से करना है, कितना खर्चा होगा, क्रेडिटर्स को क्या देना है, सप्लायर का नाम क्या है, सब कुछ इसमें मिलेगा, परचेजेस में मिलेगा. पेरोल अकाउंटिंग लास्ट पढ़ा था. सैलरीज कितनी है, वेजेस कितने हैं, कितनी बार नंबर ऑफ लीव्स ले रहा है बंदा, लीव के अकॉर्डिंग सैलरी कटेगी कि नहीं कटेगी, सारे किस में मिलेगा? हमें पेरोल अकाउंटिंग में मिलेगा. ओवर टाइम कितना बंदा कर रहा है. इट डील्स विद द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. किसके साथ डील करेगा? पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी के साथ. अ टिपिकल वेज रिपोर्ट डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक पे. बेसिक पे क्या है, उसको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं. कई बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनको फैसिलिटी मिलती होगी, इनके फादर को, दैट इज़ ऑफ हम लोगों को कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है. तो ये सारी चीज़ क्या, फैसिलिटी भी एक इसका रूप होती है, पेमेंट का रूप होती है, राइट.
फिर क्या है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग, हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स कितनी हैं, वो कैसे रिड्यूस्ड हो रही हैं। एक्सपेंसेस अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चर में खर्चा कितना लग रहा है, टैक्स कितना दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन क्या है, सब कुछ। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को जो बांट रहे हैं हम उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी ग्रुपिंग हो रही है AIS, है ना। हम लोगों ने पढ़ा AIS के बारे में, फाइनल अकाउंट सब सिस्टम। कॉस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, लेबर कितने लगेंगे, उसमें खर्चा कितना आएगा बनने में, बजट कितना है हम लोगों का, बजट से अबव तो नहीं जा रहा खर्चा, बजट बच तो नहीं जा रहा। मैनेजमेंट की, आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो 70% प्रॉफिट अपने आप चल करके आता है। मैनेजमेंट की रिपोर्ट तैयार करनी, कोई ऐसे ही तो नहीं बैठना, ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो गई, अंडर स्टाफिंग तो नहीं हो गई। अंडर स्टाफ हो जाएगा, अभी आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी आप मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे होगे। जब हमारे पास स्टाफ ज़्यादा हो जाएगा तो बंदों के ऊपर काम कम आएगा, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अंडर स्टाफिंग हो जाएगी तो वर्कलोड बढ़ जाएगा। स्टाफिंग चैप्टर ही ये बताता है कि हमें किस तरह से अपॉइंट करें, राइट पर्सन एट द राइट जॉब की बात करता है, तो इसमें ये कस्टमाइज्ड किया जाता है, राइट। तो अभी ये क्या है हमारी चीज़ें AIS के बारे में। AIS के क्या है, ये सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स के सारे कामों को हमने एक ग्रुप में एलोकेट कर दिया और उसी के ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। दिस इज द AIS अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये सॉफ्टवेयर से बाहर निकले, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आएगी तो पहले आपको दोनों को डिफाइंड करना होगा बिफोर मेकिंग दिस स्केलिंग। पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरह से स्पीड में काम करता है, क्या एक्यूरेसी होती है, उसके बाद मैनुअल अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं। मैनुअल अकाउंटिंग की कमियों को ओवरराइड करने के लिए ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जब कोई नई चीज़ आती है तो पहले की चीज़ में कमी होती तभी कुछ नया आता है। तो मैनुअल अकाउंटिंग हुई, उसके बाद इसमें कुछ कमियां पाई गई, तब क्या आ गई हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दीज टू आर हैविंग द डिफरेंसेस लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम जर्नल एंट्री के थ्रू इसको बनाते हैं, जबकि कंप्यूटर क्या कह रहा है, डाटा को हम स्टोर्ड कर देते हैं डिजाइन डायरेक्टली। क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहले अगर हम खुद कर रहे हैं, पहले हम ओरिजिनल एंट्री में नोट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिजिनल एंट्री, दिस इज द जर्नल, राइट, डे बुक। उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे किसमें, लेजर में। फिर अगर प्रॉब्लम क्या थी, डुप्लीकेसी हो गई, तो एक बार मैंने राम का अकाउंट बना लिया, दोबारा मैंने बना दिया तो, है ना, तो इसी को बचने के लिए कौन आया, कंप्यूटर आया। नो सच डाटा डुप्लीकेशन इज मेड, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। आप ऑलरेडी जब कर चुके हो तो आपके अकाउंट में बता देगा कि कंप्यूटर कि आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो। हमें डायरेक्टली ये जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम किसमें प्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने, लेजर में, ठीक है। क्लासीफाई करके हमें क्या मिल गई, रिपोर्ट मिल गई। ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड टू प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस एंड अ बैलेंस शीट। हम लोग को पता है हम लोग क्या अपने ट्रांजैक्शन को कैसे पता करना है, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट में। द जनरेशन ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द ट्रायल बैलेंस। इसमें जब तक जर्नल लेजर नहीं बनेंगे ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, जबकि इसमें क्या रहा है, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बन सकता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करते हैं, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब करते हैं, तो उसमें कौन सा हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। देयर इज नथिंग लाइक मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज और एरर्स इन द रेक्टिफिकेशन। न एरर एंड रेक्टिफिकेशन इसमें करना है हमें, न एडजस्टमेंट्स करने हैं, जबकि इसमें एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी क्या है, हमें पर्सनल मैनुअल को अवेलेबल होना ज़रूरी है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसको बताने के पहले आपको ये बता देना व्हाट इज़ द मैनुअल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग जब किसी बंदे के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, दिस इज़ द मैनुअल। और जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू लाइक कंप्यूटर से कर रहे हैं तो दिस इज द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग।
जबकि वो क्या है, स्पीड, एक्यूरेट एंड ऑल काम करेगा, और ये सारी चीज़ें लैक करती हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में। नॉट लैक करती हैं बट येस लिमिटेशंस होती हैं उसकी, ठीक है। तो दैट मच ऑफ योर डिफरेंसेस। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट कराएंगे हम कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करें। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच वर्क टुगेदर टू टेक अ सिंगल डिसीजन, राइट। तो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग software. First of all, I told you many times, it depends on the work environment and work policy, which type of work we are doing to have the software, right? तो यहाँ पे पहला क्या होना चाहिए, हमारी चीज़ें क्या होती हैं, फ्लैक्सीबल होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए। अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्यों फिलहाल फ्लैक्सीबिलिटी होती है, कि बिजनेस इज ऑल टुगेदर द फ्लैक्सीबल। Nobody know what is going to happen in the next moment in the business because it is having the risk measurement, right? तो यहाँ पे flexibility होती है। A computerized accounting system must be flexible in respect of data entry, retrieval of data and generating the designs of the report. The user should be able to run the software. This is the most important thing. The user must know how to use or how to run the software. है सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता, देयर इज नो यूज एट ऑल, राइट। वेराइटी ऑफ कंप्यूटर, द इन्वायरमेंट्स एंड मशीन दैट इज ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड अवेलेबल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, कौन से फैक्टर्स, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो अपनी अकाउंटिंग के लिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दिस मस्ट बी नो कि फ्लैक्सीबल होना चाहिए, और फ्लैक्सीबिलिटी के साथ द यूजर मस्ट बी नो हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर, राइट। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, द मेंटेनेंस, ये हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा पीछे के लेक्चर्स में, राइट। उसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। हमारा अगर बिजनेस छोटा सा है तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हमें हाई लगेगी, लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, 10 बंदों को बैठाना पड़ रहा है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमें कम लगेगी। तो डिपेंड ऑन अस विच टाइप ऑफ कॉस्ट वी आर इन्वॉल्विंग इन द इंस्टॉलेशन, राइट। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और मेंटेनेंस कॉस्ट को ध्यान रखना है हमें। इट मस्ट बी कंसीडर दैट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज रेलेवेंट हार्डवेयर एंड द मेंटेनेंस। हमें पता है कि इसकी मेंटेनेंस चाहिए, लास्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है इसमें। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एडिशन ऑफ डंबल्स, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, और बंदा यहाँ पे बोलते ना यूजर को आना चाहिए, तो स्टाफ को क्या करना है, ट्रेन करना है कि वो सॉफ्टवेयर को यूज कर भी पा रहा है कि नहीं, राइट। Updating the versions and data recovery in the case of data failure and negotiable. डाटा नहीं मिल रहा तो उसको रिकवर कैसे करना, निगोशिएट कैसे करना, रिकॉग्नाइजेशन एबिलिटी, ये सारी जो अफोर्डेबिलिटी होती है, तो अफोर्डेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल टुवर्ड्स द सोसाइटी होना चाहिए। Size of organization, obviously it depends on the size of the organization, which type of software we are asking for. An accounting system must be according to the size of the organization, volume of business, कितने transactions हो रहे हैं, multi-user requirements. If you want to use yourself only, no need to having the password security. जो last third lecture में हमने पढ़ा, password security, password is the coding or the key which make us access to the system, बताया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारी requirement के ऊपर डिपेंड करता है वो सारे security हमें चाहिए या फिर नहीं चाहिए। Ease of adaptation and training needs. Some accounting software are user friendly and require a simple training to the user. Something are required the simple training to the user. Some other complex software. कुछ सॉफ्टवेयर क्या है बहुत कॉम्प्लेक्स है और कुछ क्या है बहुत ईज ऑफ डूइंग है, तो वो हमें दिखाना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे कि कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि सिंपल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सिक्योरेसी, security, features of an accounting system software are also important. हमें देखना है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं, वो हमारा दैट इज सिक्योर है फिर नहीं है, राइट। सॉफ्टवेयर शुड बी इंश्योर दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी को भी ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी ना दे दें। ऐसा नहीं हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, नहीं, क्या करना है, सिक्योरिटी रखनी है, राइट, कि हर बंदा हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग डाटा फैसिलिटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की डाटा फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे
अब पहले हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, हमें पता करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है। तो एक सॉफ्टवेयर को चूज करने से पहले ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, अफेक्टिव होने चाहिए। What do you mean by the computerized accounting? These steps can be explained with the example of making use of automated teller machine ATM. आप ATM यूज करते हो, जाते हो ATM दैट इज ऑफ आपके पास पैसे निकल, लेकिन आपको कोड सिर्फ आपको पता होता है, पिन कोड आप किसी को शेयर नहीं करते, ठीक है। वो क्या है, एक तरीका है किसका, कंप्यूटराइज का। डाटा एंट्री, डाटा वैलिडेशन एंड सो ऑन। डाटा एंट्री क्या है, प्रोसेसिंग presumed डाटा एंट्री। अ बैंक कस्टमर ऑपरेट एन ATM। हम लोग अगर एक बैंक के कस्टमर हैं, हम क्या चलाते हैं, ATM। फैसिलिटी टू मेक विड्रॉल, पैसे विड्रॉ करने के लिए, है ना, एक फैसिलिटी है। ये एक्शन टेकिंग बाय द कस्टमर होता है और ये प्रोसेस कौन करता है, कंप्यूटराइज पर्सनल बैंकिंग सिस्टम। ये बैंक होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, उनका पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। It ensures the accuracy and reliability of the input data comparison. Obviously, अगर आपको डर लगता है कि ATM हमारा यूज़ हो सकता है तो आप उसको यूज़ करना बंद कर दोगे। आज कितनी फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द ट्रस्ट ऑन आवर बैंकिंग सिस्टम, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द ATM, राइट। Then what is the validation? It ensures the accuracy and reliability of input data by comparing the same with some predefined standards known data. This validation is made by the error detection and error correction. Error detection, rectification of error में आपने पढ़ा था, और error को correction करना, deduct करना और correct करना। Procedure, the control mechanism wherein actual input data is compared with the predetermined norm. What is a norm? Norm is a rule. अपने अपने बैंक के क्या होते हैं, खुद के रूल होते हैं, आपको वो पिन प्रोवाइड करते हैं। पहले आपने देखा होगा ATM कार्ड आता है, ATM के साथ आपको एक पिन भेजा जाता है, बट वो पिन आप क्या कर सकते हो, अपनी विश के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्यों दिया जा रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम में क्यों प्रोवाइड करा जा रहा है, रीज़न भी ताकि आप अपनी सिक्योरिटी आपके हाथ में हो कि आप अगर आप किसी को पिन देते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पहले पिन कोड दिया गया, आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पैसे विड्रॉल होते तो आपके पिन कोड को कौन जानता है, सिर्फ बैंक जानता है और आप खुद जानते हो, जब तक आप किसी और को नहीं बताते हो, ठीक है। तो उसकी वैलिडेशन और डाटा एंट्री ये कौन कर रहा है, इन्होंने एक एग्जांपल लिया है किसका, ATM का। जैसे कि हम लोग ATM यूज कौन कर रहा है, ओनली कस्टमर। किसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, राइट। प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन, द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अकर्स ऑलमोस्ट instantaneously in case of online transaction. ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, provided a valid data has fed the system. This is called the check input validity. Revalidation occurs to ensure that the transaction in terms of delivery of money by ATM has been duly completed. आप देखते हो जब आप ओवर करते हो, जब ATM आप बाहर निकालते हो तो उसमें फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, मैनेज्ड हो रहे हैं। स्टोरेज, प्रोसेस एक्शन एज डिस्क्राइब्ड अबव रिजल्ट इनटू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये सारे कौन से ट्रांजैक्शन है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इज डील्ड बाय द पर्सनल और बैंकिंग सिस्टम। Information, the stored data is processed making use of query facility, produce desired information. आप जब अपने बैंक स्टेटमेंट मांगते हो, आप सोचो कुछ नहीं पता होता, सिर्फ आप क्या करते हो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप क्लिक करते हो, सारा स्टेटमेंट निकल आता है। इसका मतलब पूरे आपके बारे में डिटेल उनके पास है जो आपके सॉफ्टवेयर में फीडेड है। अब अगर मैं अपना निकालना चाहती हूँ, ऋचा कटारिया नाम के पता नहीं कितने बंदे होंगे, है ना, ऋचा कटारिया, नॉट ओनली मी, कितनी सारी ऐसी बंदियां होंगी जो ऋचा कटारिया नाम की होंगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, पिन सबके अलग हैं। जब मैं वो पिन टाइप करूंगी तो मेरा सारा स्टेटमेंट आ जाएगा, और इस स्टेटमेंट को सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता है जो जिसके पास पिन होगा। इसका मतलब ये कौन डील कर रहा है, सारा बैंकिंग सिस्टम, जो उनका एक सॉफ्टवेयर है। कितनी बड़े लेवल पे काम हो रहा है, कभी आप सोचते हो, सोचो एक ATM अगर आप कनाडा में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, इंडिया की किसी स्टेट में बैठे हो, तमिलनाडु में बैठे हो, आप नागालैंड में बैठे हो, वेयर एवर यू आर सिटिंग, यू कैन यूज योर
बैंक स्टेटमेंट, यू कैन यूज योर ATM, हाउ इजी इज इट, कितने बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर, अभी हम इतने से लेवल पे सोच रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेते हो, कहीं पे भी बैठे बैठे ATM यूज करते हो, कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल सॉफ्टवेयर ऑल आर डीलिंग विद, राइट? Reporting can be prepared on the basis of the required information and decision usage of the reports. Think about it, it is not an easy task. This is the largest task that is using by the software, right? So this is the last lecture which has done now. Hope for the best that you are completing your work. तो आपके 13th chapter complete हो चुका है with the 4th lecture. Hope for the best that you have got this. If you are having the query about this chapter, you can call me, right? Otherwise, this is the easy chapter to go through the theory and work out, right? Thank you so much.